सुनोगे जब जाके उसकी एक कृपा बनेगी। और कथा से हमारा जीवन सुधरेगा, पर उसकी कृपा से हमारी मृत्यु सुधरेगी। दूसरी कड़ी में ध्यान रखना, इनकी सोच सुनना पड़ेगी जब जाके एक कृपा बनेगी। तो ध्यान रखना, 4 लीटर दूध का 1 किलो मावा बनता है, पानी था। और दूसरा ध्यान ये रखना, दूध कभी नहीं जलता, दूध का पानी जलता है। उस दूध में इतना पानी था, 3 जला जब जाके 1 किलो मावा बना। ऐसे ध्यान रखना, कभी कथा में शंका मत करना, सोच सुनना पड़ेगी, उसकी एक कृपा बनेगी। इनके इतनी सुनना पड़े तो ध्यान रखना, 3 जला जब जाके 1 किलो मावा बना। ऐसे इतना पाप था, जब वो जलेगा उसके बाद पहुंच है घर गृहस्थी से रहते, इससे निर्वाह करते हुए जहां तक आपकी बने वहां तक सुनो। सुनते जाओ, सुनते रहो। कथा सुनने से जीवन सुधरता है और उसकी कृपा से हमारा मरण सुधरता है। दूसरा ध्यान रखना, भजन करने से हमारा अंदर बसा हुआ काम नष्ट होता है और वचन से, शब्द से वासना का नष्ट होता है, वासना का क्षय होता है। देखो, वचन की चोट, शब्द की चोट से जिस बालक को गुंडा बनना थी, चोर उचक्का बनना थी, पक्का डाकू बदमाश बनना थी, देखो एक महात्माओं की चोट से, शब्द से देखो, था वो दासी का, हरिदास उसका नाम था, पर जिसकी माँ एक राजघराने में बर्तन मांजने का काम करती थी। उस समय संत पधारे, एक दिन वो मावी बालक को ले गई और संतों के वो वचन सुने, शब्द से देखो देखो आज वो देव ऋषि नारद बन गया। था वो दासी का। शब्द, वचन, दासी से देखो आज विधाता का हो गया, ब्रह्मा की गोद से जन्म हुआ, देव ऋषि नारद उसका नाम रखा गया। ये तुलसीदास जी की कथा सुनते हो, तुलसीदास तो महाभोगी व्यक्ति था, महाकामी व्यक्ति था। वो तो पत्नी की एक शब्द की चोट से देखो तो वो देखो एक महात्मा बन गया। उठ के आए और रात्रि में ऐसी याद सताई कि साहब रात में ही चलिए, मूसलाधार वर्षा हो रही, नदी देखो तो बाढ़ से उफन रही, घनघोर वर्षा, घनघोर अंधेरा, पर चल पड़ा वो कामी भोगी व्यक्ति। अब कहते हैं ऐसे कामना से आसक्त हो रहा था कि बीच में नदी पड़ती थी, सामने से मुर्दा बहते आ रहा था। विचार है यार, अपने जैसे लेट फेट व्यक्ति के लिए हो सकता कोई ये पर्सनल नाव हो, तो मुर्दे पे बैठ के भले मानुष ने नदी पार करी। फिर सोचा रात्रि में वापिस भी लौटना, क्या करूं? जो बाढ़ के कारण चिंदे चिथड़े कपड़े उलझे थे आसपास, उसी कपड़े में उस मुर्दे को बांध करके और चल पड़ा। अब अर्धरात्रि का समय, ससुराल में सब सो रहे, दरवाजे बंद, शाम को रतना आई। अब क्या सोचेंगे लोग? पिछवाड़े से गया, देखा कि एक अजगर, एक सांप दीवार से ऐसा लटका था। सोचा अपने जैसे लेट पेट व्यक्ति के लिए हो सकता कोई पर्सनल कोई रस्सी हो।
रस्सी को पकड़ के राजघराने में ससुराल में पहुंचा। अब कौन से कमरे में कहाँ रत्ना ठहरी टहल रहे थे, पैरों की आहट सुनाई पड़ी। रत्ना ने दरवाजा खोला, स्वामी आप कब के पधारे? अभी अभी आया हूं। दरवाजा किसने खोला? दरवाजे से नहीं आया वीर, ये सामने पिछवाड़े रस्सी पड़ी थी उसको पकड़ के आया। धर्म पत्नी थी और तत्व की बात जानती थी, ले गई अच्छी बढ़िया अदरक अदरक कुचल के अच्छी चाय बनाई इलायची डाल के और पूछा, स्वामी को रस्सी दिखाओ तो सही जिसको पकड़ करके आप कुछ हल्का सा उजाला होने लगा था। देखा कि काला भुजंग लटका है। स्वामी नदी पार कैसे करी होगी? एक नाव थी और मैं बांध के आया हूं किनारे से, चलो दिखाओ तो सही। जैसे ही उस नदी के किनारे पहुंचे कि वो मुर्दा देखो फूल करके सड़ के देखो तो बुक्का हो रहा था, मक्खी भिन भिन आ रही थी, गंध से पूरा किनारा। जैसे ही उसके निकट पहुंचे और जो रत्ना ने देखा, स्वामी आप इसी नाव से आए थे? बोले हाँ इसी नाव से आया था। और जो शब्द की चोट में कि हाड़ मास की देह मम तापर इतनी प्रीत तिसुआदि तो राम प्रति अवश्य मिटई भव प्रीत। स्वामी ऐसा अनुराग ऐसा अनन्य प्रेम यदि प्रभु श्री राम से होता तो तुम तो मुर्दे पे बैठ के आए। वो ऐसा दया सिंधु है, ऐसा दया का सागर है, वो तुम्हें वो बैकुंठ से विमान लेके आ जाता। फिर लौट के तुलसीदास घर नहीं गए, सीधे चित्रकूट आए। और बढ़िया कभी सुन रखा था कि आज भी राम लक्ष्मण किशोर अवस्था में यहाँ धनुर बाण लेकर के घूमते हैं। एक दिन कहते हैं अंजनी सुत हनुमान ने, वो रोज आते थे तुलसीदास को देखने। हनुमान जी ने विचार किया ये रोज खिसते रहेंगे, वो रोज आए। तोता बन के आवाज लगाई, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे। वो तो तिलक देख रघुवीर है।